आदरणीय अध्यापकगण, मान्यवर एवं प्रिय साथियों, आज मैं एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव साझा करने जा रहा हूं, जिसने पैरों की थकान को मन की शांति में बदल दिया। केदारनाथ धाम की यात्रा। ऊंचे ऊंचे हिमालय, मंदाकिनी नदी का कलकल प्रवाह और हर हर महादेव के जयघोष के बीच जो आत्मिक स्पर्श मिलता है, वह शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से गौरीकुंड। मेरी यात्रा हरिद्वार से शुरू हुई। गंगाजल की पवित्रता और आरती की दिव्यता मन में भरोसा भर रही थी। ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग से होते हुए जब सड़क गौरीकुंड तक पहुंची तो लगा जैसे पहाड़ हमें अपने आगोश में ले रहे हों। रास्ते भर पहाड़ों की कटाई छंटाई, अचानक बदलता मौसम और तीर्थयात्रियों की आस्था सब मिलकर मन में एक अलग साहस पैदा करते हैं। गौरीकुंड, आस्था का आरंभ। गौरीकुंड पहुंचकर लगा कि यात्रा का असली अर्थ अब शुरू होगा। ठंडी हवा, धुंध की चादर और शिवभक्तों का उत्साह सब कुछ प्रेरक था। वहीं पंजीकरण, गर्म कपड़ों की आखिरी जांच, बरसाती और छड़ी लेना, ये तैयारियां उतनी ही जरूरी हैं जितनी श्रद्धा। एक गहरी सांस लेकर हमने अपने कदम उस पथ पर बढ़ाए जो सीधे बाबा केदार के द्वार तक जाता है। पहला पड़ाव, चौकड़ी की चाल और मन का संवाद। ट्रेक शुरू होते ही बीच बीच में बम बम भोले की धुन कानों में गूंजती रही। रास्ते पर खच्चर, पिट्ठू, डांडी, हर किसी की अपनी लय थी। मैंने भी अपनी लय पकड़ी। 4 कदम चलो, 2 सांस विश्वास की लो। हर मोड़ पर झरने, हर ढलान पर बादलों का कारवां और हर चढ़ाई पर मन का एक छोटा सा संकल्प, बस थोड़ा और। यहीं समझ आया कि पर्वत पर चढ़ना अहंकार उतारने का अभ्यास है। मंदाकिनी का साथ, प्रकृति की पाठशाला। रास्ते भर मंदाकिनी नदी साथ चलती रही, कभी बगल में, कभी दूर घाटी में। उस जल का नाद मानो मंत्रजाप बन गया। मन थकता था तो नदी की ओर देखने भर से ऊर्जा लौट आती। पथरीले रास्तों पर कदम फिसलते भी थे, पर भीतर की आस्था हर बार थाम लेती। प्रकृति सिखा रही थी, गति कम हो सकती है पर दिशा नहीं। बीच की पड़ाव यात्रा, चाय, बरसात और हौसला। कई मोड़ों पर छोटे छोटे ढाबों में गरम चाय का प्याला, मैगी की भाप और तपती धूप के बाद अचानक बरसात की फुहारें। यह यात्रा प्रकृति के स्वभाव को समझने का सबसे सुंदर अवसर है। एक जगह ऑक्सीजन कम महसूस हुई तो विराम लिया, गहरी सांसें लीं और धीमी गति से आगे बढ़ चला। यह समझ आया, यात्रा दौड़ नहीं, साधना है। केदारपुरी की देहरी, प्रथम दर्शन का क्षण। घंटों की पैदल साधना के बाद जब केदारपुरी की पहली झलक मिली, पत्थरों के बीच खड़ा प्राचीन मंदिर, पीछे बर्फ से लिपटे शिखर, तो आंखें नम हो गईं। लगा मानो अंतरयात्रा के सभी प्रश्न उसी दृश्य में खो गए। धड़कनों में खुद ब खुद जप होने लगा, हर हर महादेव। हवा में बसा धूपदीप का सुगंधित धुआं आत्मा तक उतर गया। मंदिर प्रांगण, आरती, रुद्र और रौरव की शांति। मंदिर के विशाल प्रांगण में खड़े होकर घंटियों की अनुगूंज, शंख की ध्वनि और पुरोहितों के स्वरों में रुद्र का पाठ सुनना, यह केवल श्रवण नहीं, आत्मा का स्नान है। आरती के दीपों की आभा में हिमालय की चोटियां सोने सी दमक उठीं। सकल थकान उसी क्षण ओझल हो गई। मन में एक ही भाव उमड़ आया, धन्य है यह जन्म, धन्य यह क्षण। गर्भगृह का अनुभव, मौन का महाभिषेक। जब गर्भगृह में प्रवेश मिला तो देखा अनगढ़ शिलारूप शिवलिंग, जिन पर निरंतर जल और घी का अभिषेक हो रहा था। स्पंदन ऐसा कि समय ठहर सा गया। आंखें बंद हुई तो भीतर एक अजीब सी नीरवता फैल गई, मौन जो उत्तर भी है और प्रश्न भी। हाथ जोड़कर इतना भर कहा, कृतज्ञता। उस क्षण जाना कि शिव शिखर पर नहीं, समर्पण में मिलते हैं। रात की केदार, तारों की छतरी और विश्वास। रात में केदारनाथ, आसमान तारों से भरा, शीतल हवा और दूर से आती मंत्रोच्चार की रेशमी धुन। तंबुओं में साधारण भोजन, गरम सूप और यात्रियों की आपबीती, हर कहानी में एक सी आस्था। नींद आई तो सपनों में दीपक सा टिमटिमाता प्रकाश, जैसे कह रहा हो अगली सुबह फिर मिलेंगे। प्रातःकालीन दर्शन, नई भोर, नया भरोसा।
सुबह के दर्शन अपने आप में अनोखे हैं। आरती की लौ जब शिवलिंग के चारों ओर नाचती है तो लगता है हर जीव हर कण उसी प्रकाश के आलोक में अपनी दिशा पा रहा है। मंदिर से बाहर निकलते ही पीछे मुड़कर देखा तो लगा कि पर्वत ने अपने विशाल हृदय में मेरी छोटी सी प्रार्थना रख ली है। वापसी का मार्ग श्रम से शांति तक। लौटते समय कदम हल्के थे। थकान अब उपलब्धि सी लग रही थी। रास्ते में मिले यात्रियों को पानी थमाया, किसी के बैग का भार थोड़ी दूर तक उठाया। यही तीर्थ का सच है। यात्रा केवल जाने की नहीं, बदलने की प्रक्रिया है। मन समझ चुका था, शिव कोई दूर नहीं, यात्राओं के भीतर का प्रकाश हैं। सीखी गई बातें यात्रा के 5 सार। आस्था का अर्थ गति नहीं, दिशा है। धीमे चलो, सही चलो। प्रकृति गुरु है, मौसम, ऊंचाई, ऑक्सीजन सब विनम्रता सिखाते हैं। सहयात्रियों का साथ ही तीर्थ का उत्सव है। मदद मिले तो स्वीकारो, अवसर मिले तो दो। मौन की साधना सर्वोत्तम है। कम बोलो, अधिक सुनो, भीतर उतरते जाओ। समर्पण ही सच्चा प्रसाद है। मांग कम, धन्यवाद अधिक। व्यावहारिक सुझाव, सुरक्षित और सफल यात्रा। शरीर को तैयार करें। 2-3 सप्ताह पहले से वॉक, सीढ़ियां, श्वास व्यायाम। सामान संक्षिप्त रखें। रेनकोट, ऊनी कपड़े, टॉर्च, दवा, ग्लूकोज, पानी, ऊर्जादायक स्नैक्स। मौसम का ध्यान, बारिश बर्फ में फिसलन अधिक, एंटी स्लिप जूते और छड़ी साथ रखें। ऊंचाई पर सावधानी, धीरे धीरे चढ़े, पानी पीते रहें, जरूरत पर विराम लें। पंजीकरण और समय। आधिकारिक पंजीकरण, आरती दर्शन समय पहले ही देख लें। भीड़ से बचने को प्रातःकाल बढ़े। समापन। केदारनाथ की यात्रा शरीर से अधिक मन की यात्रा है। यहाँ रास्ते कठिन हैं, पर प्रभाव पवित्र है। जब मंदिर के ध्वज हवा में लहराते हैं और बर्फीली चोटियां सूर्य की किरणों में नहाती हैं, तब लगता है जीवन का असली अर्थ वापस मिल गया है। हे भोलेनाथ, यही प्रार्थना है। कदम थकें पर विश्वास न थके, श्वास डोले पर मन का दीपक न डोले। हर हर महादेव। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.